नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक सीधी पहुंच सके और आप इसका आनंद उठा सकें और घर बैठे पढ़ाई कर सकें। कक्षा 12वीं से राजनीति विज्ञान का दूसरा पाठ है दो ध्रुवीयता का अंत। जैसे कि हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि पूरा विश्व जब दो गुटों में बट गया था, अमेरिका और रूस, तो बहुत से देश अमेरिका के साथ चले गए थे और बहुत से देश रूस के साथ चले गए थे। तो पूरा विश्व लगभग दो गुटों में बट गया था। लेकिन उसी दौरान गुट निरपेक्षता आंदोलन का प्रतिपादन किया गया भारत की तरफ से भी। और गुट निरपेक्षता ये था कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि मान लो भारत अगर किसी एक ग्रुप में शामिल हो जाता तो दूसरे ग्रुप की नाराज़गी उसको सहन करनी पड़ती। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि दोनों ध्रुवों का अंत हो गया। जो दो गुट बने थे उनका अंत का कारण क्या था? दो ध्रुवीय विश्व का अर्थ है दो गुट, ब्लॉक या कैंप में बटे विश्व युद्ध को द्विध्रुवीय विश्व का नाम एक अंग्रेजी इतिहासकार टैयरबी ने दिया था। टैयरबी ने लिखा था कि विश्व के सभी देश कुछ न कुछ मात्रा में अमेरिका पर और कुछ देश रूस पर आश्रित हैं। कोई भी पूर्णतः इन दोनों में स्वतंत्र नहीं है। यही द्विध्रुवीय विश्व है। तो द्विध्रुवीय के पतन होने के कारण भी थे कि अमेरिकी गुट में फूट। द्विध्रुवीय विश्व के पतन का एक मुख्य कारण था अमेरिकी गुट में फूट पड़ना। फ्रांस और इंग्लैंड जैसे देश अमेरिका पर अविश्वास करने लगे थे और यही हुआ सोवियत गुट में भी। उनमें भी बहुत से देश जो आपस में उनमें फुट डलनी शुरू हो चुकी थी, तो द्विध्रुवीय जो अवस्था थी वो पतन की ओर चली गई। सोवियत संघ का पतन द्विध्रुवीय विश्व के पतन के बाद एक महत्वपूर्ण कारण सोवियत संघ का पतन था। एक गुट के पतन से द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था स्वयं ही समाप्त हो गई। गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका। द्विध्रुवीय विश्व के पतन में गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका भी थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने अधिकांश विकासशील देशों को दोनों गुटों से अलग रहने की सलाह दी। सोवियत संघ अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं भी हैं कि अमेरिका की ही भांति अन्य देश भी आगे आना चाह रहे थे। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत अधिक विकसित और उन्नत थी। सोवियत संघ के पास ऊर्जा संसाधन के विशाल भंडार थे, जिनमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात और मशीनरी आदि शामिल थे। सरकार ने अपने नागरिकों को सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर रखी थी, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, चिकित्सा सुविधा और यातायात आदि शामिल थे। भारत के उत्तर साम्यवादी देशों के साथ संबंध। भारत ने शीत युद्ध की समाप्ति व सोवियत संघ के विघटन के बाद उत्तर साम्यवादी देशों से अपने संबंध नई दिशा में देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाए। 15 गणराज्यों से अपने संबंध बनाने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और महत्वपूर्णताओं ने अन्य देशों की यात्राएं की और समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए, ताकि भारत ने कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान से राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, कूटनीतिक सहयोग के लिए विशेष ढांचा तैयार किया। 1993 में भारतीय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की यात्रा करके उनके साथ आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया। इसी तरह भारत ने मध्य पूर्व के अन्य उत्तर साम्यवादी देशों और यूरोप के, एशिया के उत्तर साम्यवादी देशों के साथ अपने मजबूत संबंध बनाए। भारत सोवियत संघ के संबंध। सोवियत संघ के विशाखापट्टनम, बोकारो, भिलाई और इस्पात कारखाने आर्थिक और राजनीतिक सहायता प्राप्त की। सोवियत संघ की भारत ने सदैव कम मूल्य पर हथियार दिए। सोवियत संघ ने भारत की सार्वजनिक कंपनियों को भी हर तरह की सहायता प्रदान की। सोवियत संघ ने भारत के साथ उस समय रुपये के माध्यम से भी व्यापार किया और भारत के पास विदेशी मुद्रा में भी काफ़ी कमी आ गई थी। इसको कुछ हम ज्ञान के परख के प्रश्न कर रहे हैं। द्विध्रुवीय विश्व के पतन का एक कारण। द्विध्रुवीय विश्व के पतन का कारण था शीत युद्ध की समाप्ति। सोवियत संघ में किस दल की प्रधानता थी? साम्यवादी दल की। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में किस प्रकार की व्यवस्था लागू की? मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में पेट्राइस्का और ग्लासनोस्त की व्यवस्था लागू की थी। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। सोवियत संघ के विघटन के समय वहाँ के जो राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव जी थे। मिखाइल गोर्बाचेव ने कब त्यागपत्र दिया? 25 दिसंबर 1991 को त्यागपत्र दे दिया था। वर्साई संधि औपचारिक रूप से कब समाप्त हुई? 1 जुलाई 1991 को। और रूस के वर्तमान राष्ट्रपति की बातें पूछा जा रहा है कि कौन सी हैं? व्लादिमीर पुतिन जी हैं।
इसके बाद हम इसके कुछ प्रश्न और कर रहे हैं जो कि अति लघु प्रश्न हैं। तो यहाँ से द्विध्रुवीयों के बारे में हमने पढ़ा कि द्विध्रुवीय विचारधाराएं क्या थी और कैसे उनका विघटन होना शुरू हो चुका था। अति लघु प्रश्न है, द्विध्रुवीय अवस्था से क्या समझते हैं, इसकी एक परिभाषा दें। पहला ही प्रश्न है ये। द्विध्रुवीय अवस्था का अर्थ है कि विश्व का दो गुटों में बट जाना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व पूंजीवादी और साम्यवादी दो गुटों में बट गया था। पूंजीवादी का नेता अमेरिका और साम्यवादी का नेता सोवियत संघ था। द्विध्रुवीय के कोई लाभ, विचारधाराओं को प्रोत्साहन मिला। द्विध्रुवीय विश्व का एक लाभ है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत विचारधाराओं को महत्व और प्रोत्साहन मिला। शांति व्यवस्था में सहायक सिद्ध हुए ये। प्रश्न 3 है कि जो द्विध्रुवीय विश्व थे इसकी हानियाँ क्या थी। सशस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला, हर देश अस्त्र शस्त्रों को इकट्ठा करने में जुट गया, परमाणु को इकट्ठा करने में जुट गया, तो अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के ऊपर सबने जोर दिया। युद्धों को बढ़ावा मिला इससे, क्योंकि कोई भी किसी से अपने आप को कम नहीं समझ रहा था, तो गुटों का आपस में टकराव होना संभव था जिसकी हानि भी होनी संभव थी। प्रश्न 4 है, द्विध्रुवीय विश्व के पतन से आप क्या समझते हैं। शीत युद्ध के दौरान विश्व दो गुटों में बट गया था, अमेरिका और दूसरा गुट था सोवियत संघ। लगभग संपूर्ण विश्व दो गुटों में बट गया था, इसलिए इसे द्विध्रुवीय कहा जाता है। लेकिन इसका पतन 1991 में सोवियत संघ के विघटन हो जाने से एक ध्रुव समाप्त हो गया, तो इसी को द्विध्रुवीय विश्व का पतन भी कहा जाता है। प्रश्न 5 है, बर्लिन की दीवार के गिरने को द्विध्रुवीय विश्व के पतन का घोतक क्यों माना जाता है। 1989 में बर्लिन की दीवार में ढहने को द्विध्रुवीयता का अंत इसलिए कहते हैं कि इस द्वार के ढहने के बाद ही विश्व में से सोवियत संघ का प्रभाव भी समाप्त हो गया था। अब तक दो ध्रुवों में बटा हुआ विश्व अब एक ध्रुवीय हो गया। 1917 की रूसी क्रांति के कारण रूस के तत्कालिक शासक जार के उदासीन व्यवहार और पूंजीवादी प्रणाली के समर्थन के कारण यह क्रांति हुई। रूस में आदर्शवादी और समता मूलक समाज की स्थापना के लिए यह क्रांति हुई थी। प्रश्न 7 है, इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के परिणाम लगभग 90% उद्योगों को निजी कंपनियों को बेच दिया गया था। रूस में राज्य नियंत्रण औद्योगिक ढांचा ढहने लगा था बिल्कुल। प्रश्न 8 है, सोवियत संघ प्रणाली के दो महत्वपूर्ण विशेषताएं। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। सोवियत राजनीतिक प्रणाली में किसी अन्य दल या विरोधी दल को जगह नहीं दी गई थी। अगला प्रश्न है इसमें, शॉक थेरेपी के कारण कोई दो नकारात्मक प्रभाव बताने हमने यहाँ पर। पहले हम ये जानते हैं कि शॉक थेरेपी है क्या। सोवियत संघ के पतन के बाद रूसी, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के देशों में साम्यवादी से पूंजीवादी को संक्रमण के लिए एक विशेष मॉडल अपनाया गया जिसे शॉक थेरेपी कहा जाने लगा। तो इसके बारे में बताना कि इसके दो जो प्रभाव थे, शॉक थेरेपी के कारण संबंधित देशों की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई थी। परिणामस्वरूप रूस से लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों और कंपनियों को बेच दिया गया था। प्रश्न 10 है, सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख। सोवियत संघ के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण था तत्कालिक सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचेव द्वारा चलाए गए राजनीतिक एवं आर्थिक सुधार कार्यक्रम। दूसरा था तत्कालिक कारण सोवियत संघ के गणराज्यों में प्रजातांत्रिक एवं उदारवादी भावनाएं पैदा होना था। सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था और कितने समय के लिए। सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे, वे लगभग 6 साल तक इस पद पर रहे। सोवियत संघ के विघटन के बाद उसके उत्तराधिकारी गणराज्य का नाम लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इसका गणराज्य में क्या स्थान था। सोवियत संघ के विघटन के बाद उसके उत्तराधिकारी रूस बना था। रूस के लिए सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली और सोवियत संघ द्वारा दी गई संधियां पूरा करने की जिम्मेवारी अब रूस के हाथ में आ गई थी। रूस पूर्ववर्ती गणराज्य में एकमात्र परमाणु शक्ति था। गोर्बाचेव द्वारा चलाए गए किन्हीं दो सुधार उल्लेखों के नाम। पेरेस्त्रोइका, इसका अर्थ पुनर्रचना से होता है। ग्लासनोस्त, इसका अर्थ था खुलेपन से, कि खुलापन और पुनर्रचना के ऊपर जोर दिया गया। 1991 में सोवियत संघ के में होने वाली तख्तापलट से किसको बढ़ावा मिला और क्यों। इससे गर्मपंथ गुट ने सोवियत संघ के तख्तापलट को बढ़ावा दिया, क्योंकि इससे पहले वाले साम्यवादी दल शासन में वापस नहीं जाना चाहते थे। तजाकिस्तान में हुआ गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला। 10 वर्षों तक चला और 2001 में यह समाप्त हुआ।
शीत युद्ध के काल में सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था अमेरिका की ही भांति अन्य देशों से आगे थी। सोवियत संघ के पास ऊर्जा संसाधन के विशाल भंडार थे, जिसमें खनिज तेल, लोहा और इस्पात मशीनरी आदि भी शामिल थे। इसके आगे कुछ हैं बच्चों, इसके लघु उत्तरीय प्रश्न कि द्विध्रुवीय के बारे में हमने बताना कि द्विध्रुवीय जो पूरा विश्व दो गुटों में बट गया था, पैर फड़ा जी आके, दो गुटों में बट गया था पूरा विश्व, तो उसके बारे में लिखा था द्विध्रुवीय। दो गुटों, ब्लॉक या कैंप में बटे विश्व को द्विध्रुवीय विश्व का नाम अंग्रेजी इतिहासकार टाइबनी ने दिया था। विश्व के सभी देश कुछ न कुछ मात्रा में अमेरिका और रूस पर आश्रित थे। कोई भी पूर्णतः इन देशों में स्वतंत्र नहीं था। यही द्विध्रुवीय विश्व है। तो पूरे विश्व एक दूसरे को अपने पैरों में गिराने लगा हुआ था, नीचे गिराने लगा हुआ था, अपने कदमों में देखना चाह रहा था। पूरा विश्व अब जो था दो गुटों में बट गया था और एक दूसरे के ऊपर गुट भारी होने के लिए सोच रहे थे। द्विध्रुवीय विश्व के पतन के कुछ चार कारण। अमेरिकी गुट में फूट करने के कारण फ्रांस और इंग्लैंड जैसे देश भी अमेरिका पर अविश्वास करने लगे। सोवियत गुट में फूट डलने के कारण इसका भी अंत हो गया था। सोवियत संघ का पतन तब हुआ जब गुटों का पतन होना शुरू हो गया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने भी सभी देशों को आग्रह किया कि वो किसी भी गुट में शामिल ना होकर अलग थलग रहना पसंद करें, ताकि विकासशील देशों को दोनों गुटों से अलग रहने की सलाह दी, ताकि वो किसी भी देश की नाराज़गी का सामना उनको ना करना पड़े। द्विध्रुवीय विश्व के विकास के कारण। द्विध्रुवीय विश्व का जो विकास था, शीत युद्ध का जन्म हुआ यहाँ से। महत्वपूर्ण कारण इसका था शीत युद्ध के कारण ही विश्व अमेरिकी एवं सोवियत गुट के रूप में दो भागों में विभाजित हो गया था। सैनिक गठबंधन। द्विध्रुवीय विश्व के कारण सैनिक गठबंधन था। इसके कारण अमेरिका और सोवियत संघ में सदैव संघर्ष चलता रहा। पुरानी महाशक्तियों का पतन हुआ। इसमें इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान जैसी पुरानी महाशक्तियों का पतन हो गया था और अमेरिका और सोवियत संघ को ही अब दो देशों को शक्तिशाली माना जा रहा था और द्विध्रुवीय होकर रह गया था सब कुछ। अमेरिका की विश्व राजनीति में सक्रिय भूमिका थी, इसलिए उसका प्रभाव भी बढ़ना लाजमी था। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की किन्हीं चार विशेषताओं के बारे में हमने यहाँ पर बताना है। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था भी अमेरिका की भांति सब देशों से आगे थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत ज़्यादा विकसित और उन्नत थी। सोवियत संघ के पास ऊर्जा संसाधन विशाल भंडार थे, जिसमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात मशीनरी थे। सरकार के पास अपने नागरिकों को जो मूल सुविधाएं प्रदान करनी थी, शिक्षा, चिकित्सा, यातायात, ये सभी उसमें शामिल थी। प्रश्न 5 है, सोवियत संघ की राजनीतिक प्रणाली की चार विशेषताओं का वर्णन। सोवियत संघ की राजनीतिक प्रणाली समाजवादी व्यवस्था पर आधारित थी। इसमें आदर्शों और समतावाद व समाज पर बल देती थी। सोवियत प्रणाली पूंजीवादी और मुक्त व्यवहार के विरुद्ध थी। सोवियत प्रणाली में कम्युनिस्ट पार्टी का अधिक महत्व दिया जाता था। प्रश्न 6 है, सोवियत प्रणाली की किन्हीं चार कमियों का वर्णन कीजिए। इसमें मुख्यतः नौकरशाही का प्रभाव स्थापित हो गया था। लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। नागरिकों को महत्वपूर्ण जानकारी से दूर रखा जाता था। सोवियत प्रणाली में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही थी, तो इसकी चार कमियां थी ये। सोवियत संघ के विघटन के कोई दो कारण हमने स्पष्ट करने यहाँ। सोवियत संघ राजनीतिक आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुका था। उपभोक्ता वस्तुओं की कमी ने सोवियत संघ में नागरिकों में असंतोष भर दिया था और सोवियत संघ के लोग मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों की धीमी गति से संतुष्ट नहीं थे। इससे कम्युनिस्ट पार्टी का शासन लगभग 70 साल तक रहा, परंतु किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था, तो लोग इससे छुटकारा पाना चाह रहे थे। प्रश्न 8 है, सोवियत संघ के विघटन के चार परिणाम। सोवियत संघ के पतन से द्वितीय विश्व युद्ध में जारी शीत युद्ध समाप्त हो गया। इसके पतन से खतरनाक और परमाणु हथियारों की होड़ समाप्त हो गई। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक अमेरिका का प्रभाव अब और ज़्यादा बढ़ गया था पहले की बजाय। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी पूंजीवादी समर्थक आर्थिक संस्थाएं विभिन्न देशों के प्रभावशाली सलाहकार बन गए। अंतिम प्रश्न है, शॉक थेरेपी के कुछ चार परिणाम। शॉक थेरेपी के कारण नागरिकों के आजीविका कमाना कठिन हो गया। इसके कारण रूसी मुद्रा रूबल का काफ़ी अवमूल्यन हो गया था। शॉक थेरेपी के कारण मुद्रास्फीति के बढ़ने के कारण महंगाई कई गुना बढ़ गई। शॉक थेरेपी के कारण सोवियत संघ की औद्योगिक व्यवस्था कमज़ोर हो गई थी और औने पौने दामों में निजी हाथों में उसको बेच दिया गया था। धन्यवाद।